महोदय, मैं आपकी आभारी हूँ कि आपने मुझे जल शक्ति मंत्रालय पर हो रही चर्चा में भाग लेने का मौका दिया। महोदय, ये कहा जाता है कि जल ही जीवन है और पानी की एक एक बूंद कीमती है। वास्तव में पानी की एक एक बूंद कीमती है, ये हम सभी जानते हैं। पानी बिना जीवन संभव नहीं है। अभी हमारे साथी मुझसे पहले उधर से बोल रहे थे और बात कर रहे थे, पानी पर चर्चा कर रहे थे और बहुत सारे आंकड़े दे रहे थे। मैं जानना चाहती हूँ कि जब आपकी सरकार थी तो आपकी सरकार ने ये चिंता जब क्यों नहीं करी? चिंता करनी चाहिए थी, क्योंकि पानी हमारा नीचे स्तर गिरता गया, पानी का जनसंख्या बढ़ती गई और पानी घटता गया। इसकी चिंता कौन करता? पहले तो आप ही थे, आप ही को करनी चाहिए थी। आपने सोचा कि जनसंख्या बढ़ रही है, पानी की जरूरत पड़ती है, हर व्यक्ति को जरूरत पड़ती है। घर से लेकर खाने बनाने से लेकर कपड़ा धोना, सैकड़ों चीज़ों के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। सिंचाई के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आपकी सरकार में इस पर ध्यान नहीं दिया गया और पानी का जल स्तर घटता गया। वो जल स्तर क्यों घटता गया? क्योंकि तमाम जंगल कटते गए, बंजर जमीन होती गई, इसलिए पानी का जल स्तर भी घटता गया। क्या आपने जरूरी नहीं समझा? क्या पानी का मोल आप बता रहे थे, आपने जरूरी नहीं समझा कि पानी का मोल क्या होता है? शायद ही आप समझ लेते तो जो आप कह रहे हैं आज ये नौबत नहीं आती। जो हमारे भाई उधर से भी बता रहे थे, नीति आयोग की रिपोर्ट भी, कि ऐसे कई जिले हैं जहां पानी खत्म होने की कगार पर है। वास्तव में अगर इसके बारे में पहले सोचा होता तो आज चेन्नई जैसे और दिल्ली जैसे, बॉम्बे और कलकत्ता जैसे जिले आज ये पानी की मार से जूझते नहीं होते। अगर मैं दिल्ली की बात करूं, जो यहाँ बात हो रही थी कि साफ सुथरा पानी नहीं मिल रहा, अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो पहले से ही देखा गया है कि हमेशा ही यहाँ पानी पर मारामारी होती रही है। और ऐसे मध्य प्रदेश, ऐसे और भी कई प्रदेश हो सकते हैं। मैं दिल्ली के नज़दीक हूँ, दिल्ली के विषय में बहुत ज़्यादा जानती हूँ, इसलिए मैं बता भी रही हूँ। कभी घरों में साफ नलों से साफ पानी नहीं आया, आपकी सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया। और आज भी अगर मैं बताऊं कि झांगरपुरी में पिछले 9 दिन से पानी नहीं है। अब ये बताइए कि 9 दिन से पानी नहीं है कि कितनी दिक्कत और कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पानी के बगैर जीवन नहीं है, ये सभी जानते हैं, लेकिन पानी को बचाना भी बहुत ज़रूरी है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार जल संरक्षण की दिशा में काम कर रहे हैं और इस काम को तेजी प्रदान करने के लिए ही जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया। क्यों जरूरत पड़ी? वो इसलिए है चूँकि जनता को पानी चाहिए और पानी भी बचाना बहुत ज़रूरी है। सभापति महोदय, पिछले 6 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जल और स्वच्छ भारत मिशन से जुड़े समस्याओं को खत्म करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय लगातार प्रयासरत है। आप देख भी रहे होंगे
कि पानी को लेकर कितने नए नए काम हो रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत किया जा रहा है कार्य या फिर स्वच्छ पेय जल की आपूर्ति, दोनों को लेकर आज पूरे विश्व में भारत को एक नए नज़रिए से देख रहे हैं। यह वाकई उभरते हुए भारत की तस्वीर है। आप देखेंगे कि अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करती हूँ तो उत्तर प्रदेश में माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने जल पर बहुत सारे ऐसे नए कार्य किए हैं। जैसे गांव में जो ग्राम पंचायतें होती हैं, पिछले दिनों इन 60 सालों में जो तालाब हैं वो बंद होते गए, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन तालाबों को खुदवाकर उनमें पानी भरवाने का काम किया है। गांव भर का पानी वो ऐसे ही बहकर चला जाता है। अब सारा गांव का पानी इकट्ठा होकर उस तालाब में आएगा तो जल का स्रोत भी बढ़ेगा और जो गर्भ के जानवर हैं उन्हें पीने का पानी भी मिलेगा। माननीय, व्यापक परीक्षा में यदि हम जल संसाधनों को समुचित उपयोग सुनिश्चित करने की दिशा में कुछ कदम बढ़ाते हैं तो सर्वथा उपयुक्त हो सकते हैं। अब जैसे कि घरों में हम पर्सनल अपना प्राइवेट स्विमिंग पूल बना लेते हैं, उससे भी पानी की बहुत वेस्टेज होती है। प्रोफेशनल अगर स्विमिंग पूल बनते हैं तो अलग बात है, लेकिन पर्सनल अपने यूज के लिए अगर हम स्विमिंग पूल बनाते हैं तो ये पानी का दोहन होता है, ये पानी की बर्बादी होती है। चूँकि घर में आज 2 या 4 ही लोग घरों में आज देखे जाते हैं, तो पानी की बर्बादी को बचाने के लिए इनकी तरफ भी ध्यान करना पड़ेगा, क्योंकि पानी को भी संजो कर रखना है और पानी से ही हमारा जीवन चलना है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जल संसाधन का बेहतरीन उपयोग हम सबके प्राथमिकता में होना चाहिए। जल प्रभु द्वारा प्रदान की गई मानव सभ्यता का एक अनमोल विरासत है। हमारे ये कुदरत की अनमोल विरासत है कि पानी जो हमें मिल रहा है, हमारी सांसें भी इसीलिए चल रही हैं। पानी नहीं है तो हम भी नहीं हैं, पानी है तो हम सब हैं। पानी बचेगा तो हम सब बचेंगे। इसीलिए मैंने ये बात कही है, चाहे सिंचाई हो या पेयजल जल हो, हम जल की एक एक बूंद को सुरक्षित रखना चाहिए। इसी वजह को ध्यान में रखते हुए पर ड्रॉप मोर क्रॉप की अवधारणा हमारे सामने आई है। निश्चित ही जल की एक एक बूंद हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक किसान के लिए जितना महत्वपूर्ण उनकी भूमि है, उतना ही महत्वपूर्ण उनके लिए जल संसाधन भी जरूरी है, क्योंकि भूमि भी जब भी हमारे लिए ज़रूरी है जब जल होगा, और जल नहीं होगा तो हम भूमि का क्या करेंगे। अगर भूमि में हमारे लिए अन्न नहीं उगेगा तो हमारे तक कैसे पहुंचेगा, और अन्न तो तब उगेगा जब खेती को पानी मिलेगा। खेती को पानी मिलना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खेती में अगर पानी होगा तो हमारे तक जो है खाने के लिए हमारे लिए अनाज भी पहुंचेगा। माननीय मंत्री महोदय ने विशेष परिस्थितियों में विशेष बजट हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। इसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। महोदय, केंद्र बजट 2021-2022 पेयजल आपूर्ति के लिए 50,000 करोड़ रुपये आवंटन किए गए हैं और 10,000 करोड़ रुपये स्वच्छता के लिए आवंटन किए गए हैं।
वित्त मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में घोषणा की है कि 2.86 करोड़ शहरी घरों में नल से जल कनेक्शन प्रदान करने के लिए के उद्देश्य से जल जीवन मिशन शहरी की शुरुआत की जाएगी। इसके लिए मैं माननीय मंत्री महोदय को बधाई देती हूँ कि उन्होंने ये सोचकर उन गरीब, उन दलितों को, उन वंचितों को ये बजट देकर उन्होंने उनको कितनी राहत दी है कि उनके घर तक जो है नल से जल पहुंचेगा, जो कल्पना भी नहीं कर सकते थे, जो बरसों से पानी की किल्लत से जूझ रहे थे। इसी बजट में 9,101 करोड़ रुपया जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण के विभाग को आवंटन किया गया है। आप देखिए, गंगा की यहाँ बात हो रही कि आप क्या जानते हैं गंगा के बारे में। आप देखिए उत्तराखंड में, आप देखिए उत्तर प्रदेश में जाकर कितनी अविरल और निर्मल गंगा बह रही है। सैकड़ों लोग आज जो है उस गंगा के जल में स्नान भी करते हैं, उसका आचमन भी करते हैं। वो इसलिए है कि आप साफ सुथरा जल गंगा में बह रहा है। आज देश की जनता को विश्वास है कि आज जो है जल साफ सुथरा गंगा में बह रहा है। पहले क्या था, गंगा अटी पड़ी थी। गंगा में घरों का, शहरों का जो पाइप के द्वारा गंगा में वो सारा गंदा पानी जा रहा था, वो पहले क्यों नहीं रोका गया? उनको रोकने के लिए कोई मुहिम क्यों नहीं चलाई जाती थी? वहाँ सैकड़ों लोग जो हैं स्नान करते हैं, उस जल को घर पर लेकर आते हैं। वो इसलिए लेकर आते हैं उसका आचमन कर सकें समय समय पर। लेकिन कितनी जगह ऐसा मिलता, कितने घाटों पर ऐसा मिलता था, वो बहुत गंदगी होती थी। वो नहाने में भी संकोच होता था और जल पीने में कितना संकोच होगा। आज आप देख रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में आज जो है हमारे देश के नहीं, बाहर विदेशों में भी हमारी गंगा का जल जा रहा है। प्रयागराज में आप देखिए, कुंभ मेला लगा, करोड़ों की संख्या में वहाँ स्नान करा गया। वो इसलिए कि साफ सुथरा वहाँ घाट जो हैं साफ सुथरे बनाए गए, वहाँ की गंदगी हटाई गई और जल को निर्मल और अविरल करा गया है। तो बेझिझक होकर सब लोगों ने वहाँ स्नान करा, जो भी वहाँ लोग गए। इसी के साथ 500 अमृत शहर में तरल अपशिष्ट का प्रबंधन किया जाएगा। इससे 2,87,000 करोड़ रुपए के खर्च के साथ ही अगले 5 वर्ष में पूरा किया जाएगा। इसके अलावा 2021 और 2026 तक 5 वर्ष में 1,41,678 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय आवंटन के साथ शहरी स्वच्छ भारत मिशन को कार्यान्वित किया जाएगा। आप ये देखिए कि इस बजट में सब चीज़ों का कितना ध्यान रखा गया कि साफ सुथरा जो वातावरण रहे, साफ सुथरा जल मिले, उस पर सब पर ध्यान इसका करा गया। वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या से निपटने के लिए सरकार ने इस बजट में 10 लाख से अधिक की आबादी वाले 22 शहरी केंद्रों के लिए 2,217 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा है। आप ये देखिए कि अब उन घरों में भी जल से पानी पहुंचेगा जो कि इसी आशा में बैठे थे कि हमें साफ़ सुथरा पानी मिल सके, हम साफ़ सुथरा पानी पी सकें। आज जो है इतनी बड़ी वहाँ पर जो है योजना के तहत इतना बड़ा बजट दिया है कि जिससे कि साफ़ सुथरा जल मिल सके, नल से जल की जो योजना है वो वहाँ तक पहुँच सके। सभापति महोदय, सदन को यह बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस लक्ष्य को लेकर जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया था, उसमें बड़ी सफलता मिल रही है। जल संरक्षण और स्वच्छ जल आपूर्ति के साथ ही जल से संबंध अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय विषय पर गंभीरता से पूर्वक कार्य किए जा रहे हैं। आप देख भी सकते हैं, जगह जगह बोलने की बात नहीं है, आप सब जानते भी हैं, समझते भी हैं, पर कहना नहीं चाहते हैं। पहले की सरकारों ने
अगर पानी उसकी महत्व को समझा होता तो उन 70 वर्षों में केवल 17% ही घरों तक ही नल से जल की पूर्ति नहीं होती। आप ही देखिए कि आपने 70% ही जल, इतनी बड़ी आबादी अपने देश में, इतना ही जल आप लोग पहुंचा पाए, इससे आगे नहीं बढ़ पाए। आपने इस तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया कि उन गरीबों का क्या होगा जो गरीब वो उस आशा में बैठे हैं कि हमारे यहाँ भी पाइपलाइन आएगी, हमें भी साफ़ सुथरा पानी मिलेगा। पता नहीं कहाँ से हमारी बहनें सर पर मटका रखकर कई किलोमीटर से जल लेकर आती और वो जल का जो है यूज करती हैं। उन बहनों को, क्योंकि सारी समस्या ये बहनों पे ही आती है। अब बहनें कितना दूर तक वो जाती, तो बहन बहुत दूर से वो जल लेकर आती और उनका सारा समय इसी में बर्बाद हो जाता था और वो अपने घर पर भी समय नहीं दे पाती थी। प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की घोषणा की। इसी मिशन की घोषणा के बाद करीब 18.5 महीने में ही हमारी सरकार ने 3,70,93,555 से अधिक घरों में नल से जल कनेक्शन उपलब्ध कराए। महोदय, वैश्विक आपदा कोरोना महामारी के बावजूद वर्ष 2020 में देश के 1 करोड़ से अधिक घरों को जल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए। अनलॉक 1 की शुरुआत से जल शक्ति मंत्रालय प्रतिदिन 1,50,000 से अधिक घरों नल कनेक्शन दिया गया। कंक्लूड करें। मुझे बताया था कि थोड़ा समय नहीं हो गया, देख रहा हूं उस समय थोड़ा 2 मिनट अधिक जोड़कर मैंने कहा कंक्लूड करें। जी, कंक्लूड करें। देखिए, अगर मैं 4 घंटे भी अगर मैं इस मंत्रालय के विषय में, इनके कामों के विषय में बताऊं, वो भी कम है। जिस तरह से मंत्रालय ने काम किया है और जो काम को गति दी है, इसी मंत्रालय की भली भांति कार्यक्रम पर ही देश का भविष्य निर्भर करता है। हमारी माननीय जल शक्ति मंत्री जी गजेंद्र शेखावत ने इस मंत्रालय के कार्यक्रम को तीव्र गति दी है, जिससे कुशलता से उन्होंने इस मंत्रालय के कार्यों को संभाला है, वह काबिल तारीफ है। वह राजस्थान से आते हैं। उन्होंने जल प्रबंधन पर बहुत विशेषता से कार्य किया है। धन्यवाद। निश्चित ही हमारे देश में। अब मैं दूसरे स्पीकर को बुलाऊंगा, प्लीज। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को भी आभार प्रकट करती हूँ। चाहती हूँ कि उन्होंने जल संबंधों को लेकर अपने अद्भुत विचार हमारे समक्ष रखे। निश्चित ही उनसे हम अपने क्षेत्र को जल शक्ति परिपूर्ण बनाने में समक्ष हो सकेंगे तथा पूरा भारत जल मामले में आत्मनिर्भर हो सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।